जय माता की प्रियजनों, आज चतुर्दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है और उससे पूर्व महिला द्वारा जो है संगीत भगवान का संकीर्तन। आइए अब आपको ले चलता हूँ कथा मंडप में और जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो भगवान का संकीर्तन कर रही हैं। तत्पश्चात व्यास जी का आगमन होगा। कथा जो है कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगी। जय श्री राम। अच्छा, प्रिय मतलब क्या होता है? अच्छा। और व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। एक तो व्रत हम लोग रखते हैं कि आज कुछ नहीं खाया तो हमारा क्या हो गया, तो वैसे उसको उपवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूखे रहने के लिए उपवास कहा जाता है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ये हमारा आज से दृढ़ व्रत है, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो इस समय आप कथा व्रती हैं। कथा क्या है? आपने कथा का व्रत लिया है, तो चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन कथा नहीं छूटनी चाहिए। आपका व्रत है और इस कथा के माध्यम से कोई बात आपको अच्छी लग गई, कोई बात समझ में आ गई, दिल में उतर गई कोई बात, उसको आपने मन में धारण कर लिया कि इस बात का हम पालन करेंगे। इसका नाम भी क्या होता है? व्रत ही होता है। ये भी प्रतिज्ञा होती है कि आज से भैया हमारे अंदर ये बुराई थी, कमी लग रही थी अपने अंदर, इसको हम छोड़ देते हैं और आज से इस नियम का पालन करेंगे। ये भी व्रत ही। एक व्रती कहा जाता है कि एक जैसा समान, हमेशा एक जैसा जीवन यापन करना। कई लोग सत्य व्रत हो जाते हैं कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से भैया हम सत्य बोलेंगे, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? प्रतिज्ञा, व्रत ही है। नारायण इन्होंने भी एक जीवन में व्रत किया। कैसा व्रत किया? इन्होंने देखा एक पृथ्वी के सम्राट, उस समय प्रियव्रत महाराज, इन्होंने ये पृथ्वी पूरी वसुंधरा के सम्राट थे प्रियव्रत महाराज। इन्होंने देखा कि दिन में लोग उठते हैं, बढ़िया बढ़िया अपना काम धंधा सब करते रहते हैं, इतनी चहल पहल रहती है, लेकिन रात को सब सो जाते हैं, एकदम सुनसान पड़ जाता है। अगर ये लोग 24 घंटे चहल पहल रहे, 24 घंटे कुछ न कुछ करते रहे समाज में, तो कितना उत्थान होगा, ऐसा इनके मन में आया।
तो इन्होंने संकल्प किया, रथेन ज्योतिर्मयीना रजनीमभिदिनं कर्ष्यामि। मैं रजनीमभिदिनं करिष्यामि, रात को भी दिन बना दूंगा। रात को क्या बना दूंगा? दिन कैसे बनाए भाई रात को? इन्होंने रथेन ज्योतिर्मयम, एक ज्योतिर्मय रथ बनाया और उस ज्योतिर्मय विशाल रथ में बैठ करके पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं लगाई। पूरी पृथ्वी की सूर्य भगवान से लेकर के 7 प्रदक्षिणाएं लगानी प्रारंभ की। सिंधव आसन यत एव कृतः सप्तभो दीपाः। इनके रथ चलने से पृथ्वी में बड़े विशाल गड्ढे पड़ने लगे। हमारे यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पहले समतल हुआ करती थी। पृथ्वी कैसे होती थी? समतल हुआ करती थी। लेकिन इनके रथ के चलने से पृथ्वी में बहुत सारे गड्ढे बनने लग गए। कहीं कहीं तो इतने विशाल गड्ढे हो गए कि सिंधु मतलब समुद्र का जल उनमें गया, उन गड्ढों में, और पृथ्वी विभाजित होने लगी। 7 समुद्र बन गए और सप्तद्वीपों में पृथ्वी क्या हो गई? विभाजित हो गई। सिंधव आसन यत एव कृतः सप्तभुवो दीपाः, 7 द्वीप बन गए। तब आकर के ब्रह्मा जी ने इनको समझाया, प्रियव्रत महाराज जी को, कि आप ठीक नहीं करते हो। जिस प्रकार से दिन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से रात्रि का भी होना बड़ा आवश्यक है। इस संसार में भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, इसमें एक भी चीज व्यर्थ की नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो व्यर्थ की हो। अब वो चीज किसके लिए उपयोगी है, वो बात अलग है। सबके लिए सब चीजें उपयोगी नहीं है, लेकिन यहाँ नाना योनियां, नाना जीव हैं, नाना प्रकार की क्या है? जीव हैं। जलचर, थलचर, नवचर, नाना। कई जीव ऐसे हैं कि जिनका काम रात में ही चलता है। उल्लू दिन में देखता ही नहीं है, वो रात्रि का ही इंतजार करता है। अहिंसक जीव जो होते हैं वो रात्रि को निकलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चोर भी बड़ा इंतजार करते कब रात हो, सब खराटे बजा करके सो रहे होंगे महाराज। और महात्मा लोग जो होते हैं, जो सिद्ध कोटि के पुरुष हो जाते हैं, वो भी रात्रि को बैठ करके क्या करते हैं? भजन करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं जो पुरुष संयमी होते हैं वो रात को सोते नहीं है, वो दिन होते ही सो जाते हैं। दिन हुई तो सब जग जाते हैं। रामायण वाले भक्ति योगी हैं और शकुंतला दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत जी, वो कर्म योगी कहे गए थे। महाराज महान कर्म योगी थे। हमारे को हमारे इतिहासों से वंचित किया गया। बीच में ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए गए जिनसे हमारा इतिहास का कोई लेना देना नहीं। जो जीरो थे उनको हीरो बना दिया गया। बंद करके, कुंडी बंद करके देख रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ये यहाँ के कर्मवीर हैं। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हमारे भागवत जी के भरत जी, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत जी और रामायण के भरत जी, तीनों के प्रताप से इस भूमि का नाम भारत है। इस भारत भूमि में जो जन्म लेता है
देवता उसको देख करके भारी ईर्ष्या करते हैं। भागवत जी में यहाँ लिखा हुआ है। ईर्ष्या क्यों करते हैं वो देख करके? इंद्रादिक देवता कहते हैं, हो बताओ इसके क्या भाग्य है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि इसको भारत भूमि में जन्म मिल रहा है। यहाँ पर देवता गा रहे हैं, अहो अमीसां किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम सुभारताजिरे मुकुंद सेवो वैकम स्पृहारिणा। देवता कहते हैं, अहो अमीसाम, अरे इनके भाग्य तो देखो, इनके भाग्य तो देखो। ये जन्म लब्धम भारताजिरे, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में, क्योंकि ये भारत में जन्म लेके मुकुंद सेवो, ये मुकुंद की भगवान की सेवा करेंगे। और जैसे भी सहादरा में पांडे परिवार द्वारा एक कथा चल रही है ना, हम सेवा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आज देखो सब पीले पीले कपड़े पहन के आए हैं, हमें उत्सव मनाना है। जब यहाँ उत्सव होते हैं तो उनको और भारी इच्छा होती है, स्वर्ग में नहीं होते ऐसे उत्सव। आप सोचो, भगवान कहते हैं, परीक्षित चलो देखा तुमने, जब अजामिल जैसा पापी कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बंधु, फिर मरुत गणों की उत्पत्ति के विषय में, और एक बार इंद्र ने अपने एक गुरु को मार दिया था, विश्वरूप को। बृहस्पति जब उससे नाराज हो गए थे इंद्र से, तो इसने विश्वरूप को कुछ समय के लिए गुरु बनाया था। विश्वरूप ने इसको नारायण कवच इत्यादि का ज्ञान दिया था। विश्वरूप को मारा तो मारा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी, एक हिस्सा जल को दिया, एक हिस्सा वृक्षों को दिया। बधैया देखो बाजे रे बधैया, जग में हो जग में चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जग में चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। क्या बन गया? राजा बन गया, अत्याचार करने लगा। आज से पूजा पाठ बंद, अगर पूजा करनी है तो मेरे नाम का मंत्र बोलो, कंसाय नमः। आजकल समाज में ऐसे भी कई हो जाता है कंस की भांति, तो लोगों को नए नए ऐसे ऐसे मंत्र दे रहे हैं, पूछो नहीं। बोलो राधे राधे। दरबान सो गए, कंस सो गए, और बाहर निकल करके चुपके से महाराज नंद महल में गए। और नंद महल में जाकर के यशोदा जी के कक्ष में जाकर के जो कन्या सोई थी उसे उठा लिया और भगवान को लिटा करके वहां से वापस आ गए। इधर आए तो बेड़ियां भी लग गई, ताले भी लग गए, दरवाजे लग गए, कन्या रोने लगी। कंस ने जैसे उसे पटकना चाहा, वो अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रवर्तित हो गई। अरे दुष्ट, तेरा जो काल है वो तो बजाते बजाते दौड़ पड़ी, है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा है गयो? बोले आपने जो ब्राह्मण जिमाए थे, जो संत जिमाए थे, जो तप पूजा पाठ किया था, उसके प्रभाव से आपके यहाँ नीलमणि जैसो लाला हुआ है। बोले नंद के लाला की जय। आइए अब सब मिल करके उत्सव मनाते हैं। कईयों का मुंह लाल पीला हो गया था, कई देर का हो जाता भैया। अवतार है ना, भगवान देर में ही आए, 12 बजे हमने जल्दी कर दिया। बोलो राधे राधे। आइए सब मिल करके उत्सव मनाते, बोल नंद के लाला की जय।
बेटा नहीं हुआ है, साक्षात भगवान जी का प्राकट्य उसको मनाया जा रहा है। आज जो ताली नहीं बजाएगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। एक बार सभी मस्ती में नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। अपनो जन्म सफल कर लीरे, आरती भाल कृष्ण की कीरे, अपनो जन्म सफल कर लीरे, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, आरती भाल कृष्ण की कीजे।